हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रीमा स्टोरीज ऑफ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो स्वागत है आप सभी का हमारी न्यू कहानी। सुनिए मेरी जुबानी, गौ माता की कृपा। नैना के माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। नैना बहुत ही उदास उदास रहती थी क्योंकि वो अपने चाचा और चाची के साथ रहती थी। क्योंकि उसके माँ बाप के जाने के बाद उनके घर पर उसके चाचा चाची ने ही कब्जा कर लिया और उसे उस घर से निकाल भी दिया था। पर नैना ने ये कहकर उस घर में रहने का फैसला किया और अपने चाचा चाची को मनाया कि ये घर उसके माँ बाप की आखिरी निशानी है। माँ बाप को तो भगवान ने दूर कर दिया, पर उनकी निशानी को आप लोग दूर मत करिए। तो चाचा और चाची ने उसे उस घर में रखा तो सही, लेकिन बिल्कुल नौकर बनाकर। नौकरों जैसे जमीन पर चटाई बिछाकर नैना सोती थी और दिन से लेके रात तक, सुबह से लेके शाम तक घर का सारा काम करती थी। अपने चाचा चाची के हाथ पैर दबाने से लेकर, उनके कपड़ों को इस्त्री करने से लेकर धोने तक, कपड़े सुखाकर खाना बनाकर परोसने तक, उनके जूठे बर्तन धोने से लेकर बर्तन को रखने तक का सारा काम नैना घर में अकेले करती थी। घर काफी अच्छा और बड़ा था, पर धोखे से उसके माता पिता के जाने के बाद ये सब कुछ हो गया। नैना गौ माता की बहुत बड़ी भक्त थी। उसका मानना था कि गौ माता कान्हा जी को बहुत पसंद थी, तो वो अगर गौ माता की सेवा करेगी तो कान्हा जी उससे प्रसन्न रहेंगे। और वो कान्हा जी की सुबह शाम आरती करती थी। हर पल मन में बस कान्हा जी को बसाए रखती थी। एक दिन वो कुछ काम से घर से बाहर निकली थी। घर का राशन वगैरह खत्म हुआ था, वो लाना था, तो बाजार गई थी। वहां पर उसे एक छुट्टी गाय मिली जो एक बच्चे को मारने वाली थी। तब उसने उस गाय से उस बच्चे की जान बचाई और उस गाय को समझाया और वो गाय बहुत ही प्यार से मान गई। उसके बाद जब नैना घर जाने लगी तब वो गाय उसके पीछे पीछे चलने लगी। चलते चलते जब नैना अपने घर पहुंच गई तब उसने गाय को देखा। उसे बड़ा अजीब लगा कि आखिर ये गाय यहाँ पहुंची कैसे। कोई नहीं, चलो इसे मैं रखूंगी। नैना उस गाय को अपने साथ लेकर जाती है और अपने घर पर रख लेती है। उसके चाचा चाची मना करते हैं, बहुत डांटते हैं, पर नैना उनके पैर पकड़कर उन्हें मना लेती है कि मैं घर का सारा काम तो करती हूँ, और भी आप जो कहेंगी मैं सब कुछ कर दूंगी। बस इस गाय को रहने दीजिए। पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है कि इसे कान्हा जी ने मेरे पास भेजा है। और इस तरह से उसके चाचा चाची भी उसे इजाजत दे देते हैं, पर भला बुरा बोलना बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। गाय को रख लेती है नैना और उसकी खूब देखभाल करती है, सेवा पानी करती है और सभी चीजें एकदम अच्छे से करती है। गाय का गोबर साफ करने से लेकर उसका दूध निकालने तक सारा काम अब नैना ही करती है। दूध निकालकर जितना घर पे हो सकता था घर पे रखती थी और बाकी के दूध जाकर बाजार में डेयरी वालों को बेच देती थी। उससे जो पैसे मिलते थे उन्हीं पैसों से गाय के लिए और चारा खरीद देती थी और जो बचता था वो अपने गुल्लक में डाल लेती थी। एक छोटा सा गुल्लक जो नैना के पापा ने उसे खरीद कर दिया था, और वो गुल्लक उसने आज तक संभाल कर रखा था। बस इसी गुल्लक को वो अपने पास ही रखती है। वक्त बीतता जाता है, नैना बड़ी हो जाती है, उसकी शादी की उम्र हो जाती है। एक लंगड़ा और गूंगा लड़का देखकर उसके चाचा चाची नैना की शादी कर देते हैं। नैना के पास मजबूरी थी कि वो कुछ बोल नहीं सकती थी क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे। लेकिन शादी के बाद सब देखकर चौंक जाते हैं कि नैना ने अपनी गाय को अपने साथ ही लाया है। सभी ने पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो, भला इस गाय को क्यों लेकर आ रही हो। तब नैना सबसे लड़ जाती है कि ये गौ माता है, गाय नहीं। मेरे कान्हा जी को सबसे प्रिय गाय थी, और भला मैं गाय को कैसे छोड़ दूं। जब ये गैया मेरी है तो मैं इसका काम यहाँ भी संभाल लूंगी, आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद
नैना अपनी गैया को अपने साथ ही रखती है, अपने ससुराल में भी एक छोटा सा तबेला बनाकर, उसका घर बनाकर उसे रखती है। यहाँ भी घर का सारा काम करती है। ऊपर से उसका लंगड़ा और गूंगा पति था, उसके भी सारे काम नैना ही करती है। उसको इस तरह से देखकर उसकी देवरानी जेठानी जो थी, उन्होंने उसे अलग कर दिया। अपने सास ससुर को भड़काकर चढ़ाकर उसे अलग रहने पर मजबूर कर दिया। अब बेचारी को एक ही घर में अलग चूल्हा जलाकर अपने लिए, अपने पति के लिए खाना भी बनाना था, पति की देखभाल भी करनी थी और ऊपर से गैया की देखभाल भी करनी थी, कान्हा जी की पूजा भी करनी थी। बेचारी को बचपन से लेकर जवानी तक कभी सुख ही नहीं मिला। न जाने कब सुख मिले, ये सोचकर हमेशा रोती थी, पर कभी भी हार नहीं मानती थी। अपने पति का ये हाल उससे देखा नहीं जाता था। एक दिन जब वो गौ माता की सेवा कर रही थी, तब उसने प्रार्थना की, हे कृष्ण भगवान, आप तो सब देख रहे हैं ना, मैं गैया की सेवा भी कर रही हूँ, आपकी भी और साथ साथ पतिदेव की भी, पर उनकी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। प्लीज आप कुछ करिए ना, कि मेरे पति बिल्कुल ठीक हो जाए, चलने भी लगे और बोलने भी लगे। तभी सामने से उसका पति व्हीलचेयर पर आ ही रहा था। ये देखकर नैना वहां से उठी और उसके पास जाने के लिए जैसे ही 2 कदम बढ़ाती है, अचानक से गौ माता के गोबर पर उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली रहती है। तभी अचानक से ही एक चमत्कार होता है। नैना का पति खड़ा हो जाता है और उसे आकर बचा लेता है और उसी वक्त उसकी आवाज भी वापस आ जाती है। वो जोर से चिल्लाता है, नैना, तुम ठीक तो हो? भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम ठीक हो। तभी उसका ध्यान जाता है कि उसकी आवाज और उसके पैर दोनों ही वापस आ गए। दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। अब जैसा कि वो ठीक हो गया था, तो वो पढ़ा लिखा भी था। वो तो एक एक्सीडेंट की वजह से उसका ये हाल हो गया था। पढ़ा लिखा होने की वजह से वो एक कंपनी में बहुत ही अच्छी सी जॉब करने लगा था। बहुत ही अच्छे खासे पैसे उसे मिलने लगे थे। अब देवरानी और जेठानी नैना के दोनों ने सोचा कि अब तो ये कमा रहा है, इसे अलग रखने में हमारा ही नुकसान है। इसे अब अपने में रख लेते हैं और एक साथ बना के खिलाएंगे, ताकि इसके पति की पूरी कमाई हमें मिल जाए। सास ससुर को चढ़ा के भड़का के वो लोग फिर से नैना को अपने साथ रखते हैं। पर नैना का पति आंखें खोल कर देखता था, जब मैं लंगड़ा था और लूला था, गूंगा था, तब तो मुझे आप सभी ने अलग कर दिया मेरी पत्नी के साथ। मेरे दुख में उसने मेरा साथ दिया, और अब जब मैं सुख में हो गया हूं, तो आप लोगों को फिर से मुझे एक में रखना है, ताकि मैं जो भी कमाऊं अपनी पत्नी की बजाय आप लोगों को दे दूं। ऐसा कभी नहीं होगा। हम दोनों अलग बना रहे हैं, अलग खा रहे हैं, तो अब हम लोग अलग ही रहेंगे। नैना अपने पति को समझाती है, पर वो भोली होती है और उसका पति बहुत ही चालाक। वो ऐसा नहीं करता। उसने नैना को साफ साफ कह दिया कि अब हम इनके साथ नहीं रहेंगे, तुम चलो मेरे साथ, हम अलग घर लेकर रहेंगे। तब नैना ने कहा कि भले ही हम अलग रहे, पर प्लीज परिवार के साथ ही रहिए। उसका पति मान जाता है। दोनों पति पत्नी की तरक्की देखकर देवरानी जेठानी और सास ससुर बहुत जलते थे। एक दिन गुस्से में नैना की सास आती है और उसकी गौ माता को लात मारकर तबेले से बाहर निकाल देती है। नैना उन्हें बहुत रोकती है, पर वो नहीं मानी और बहुत ही अपशब्द भी कहती है नैना के कान्हा जी को। बंद कर तेरी ये पूजा। एक तो यहाँ मेरे दोनों बेटे जेल चले गए हैं, मेरी बहुएं अकेले क्या करे कैसे करे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम लोगों के खाने में भीख मांगने की नौबत आ गई है, और तू यार यहाँ तेरी गैया को लेकर कान्हा जी कर रही है। भाड़ में गए तेरे कान्हा जी। कौन है ये कान्हा जी? भला झूठ मूठ का मूर्ति के लिए, अंधविश्वास के लिए लेकर बैठी है सब। फालतू लड़की, आज के बाद अपना ये कान्हा जी और अपनी ये गैया का तमाशा इस घर में मत लगाना। ये सब बोलकर जैसे ही नैना की सास घर में अंदर जाती है, अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। हॉस्पिटल जाने पर डॉक्टर ने बताया कि इनको अचानक से ही लकवा मार चुका है। इनका एक साइड का आधा अंग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा।
तब जाके उसे लगा कि आखिर अचानक से ये सब हुआ कैसे। बिल्कुल तो ठीक थी। शायद ये कान्हा जी को अपशब्द कहने का नतीजा है। नैना बहू ने अपनी सास को समझाया। वो समझी भी, और धीरे धीरे नैना ने ही अपनी सास की सेवा की, क्योंकि इस हालत में उसके दोनों बहुओं ने उसका साथ छोड़ दिया। कहा कि हम इसीलिए थोड़ी ना इस घर में आए हैं। एक तो दोनों पति निकम्मे जो जेल चले गए, और अब सास लकवा मार के बैठ गई, तो अब ससुर की सेवा हम करें। ऐसे में नैना और उसके पति ने ही अपने सास ससुर की सेवा की, और सस को भी ठीक किया, ससुर को भी पूरा ध्यान रखा। तब जाकर उसकी सास सुधर जाती है, और नैना और अपने बेटे को अपने साथ रखती है, और साथ ही साथ गौ माता की भी खूब सेवा करती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को क्या सीखने को मिला, ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि विश्वास करना सही है, अंधविश्वास नहीं। लेकिन श्रद्धा को अंधविश्वास समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान और गौ माता, वो तो माता है, और गौ माता का सेवा करना हम सबका फर्ज है। तो इस फर्ज को हमें अदा करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। क्या आप सभी इस कहानी से सीखकर गौ माता का आदर सेवा भाव करेंगे?